बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज चेयरमैन पीटीआई यानी बानी पीटीआई इमरान खान साहब की हिदायत पर लेटर लिख दिया गया अपना आईएमएफ को, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हम ओवरसीज कम्युनिटी वाले कि लेटर एक आध दिन में आईएमएफ के पास पहुंच भी जाएगा। और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ये अपना जो है एक ऐसी डायरेक्शन दिया आईएमएफ को जिस पर वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो अपना जो ये गवर्नमेंट है ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि इन्होंने हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला है, यानी हमारी जीती हुई सीटें जो है इन्होंने चोरी की हैं। और ये गवर्नमेंट चलने वाली भी नहीं है। अगर आप कर्जा देते हैं तो आप ये भूल जाएं कि ये कर्जा अवाम वापस करेगी, बल्कि ये खुद ही चोर और डाकू आपस में बांट लेंगे। बंदर बांट पहले इन्होंने की हुई है। पहले ही इन्होंने एक तरीका अपनाया हुआ है चोरी करने का कि हम जैसे ही गवर्नमेंट बनाएंगे उसके बाद कर्जा आएगा, हम कर्जा खा जाएंगे। यानी उस पर अगर ये कहते हैं हम मोटरवे बना रहे हैं, ओरिएंट ट्रेन बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, फिर उस पर कमीशन अपनी रख कर खा पी जाएंगे। अवाम तो बेचारी भूखी है, मईशत का बुरा हाल है, अवाम के पास खाने को कुछ भी नहीं है, अवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा। तो खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर आप ये कर्जा देते हैं तो आप समझे कि ये कर्जा आप चोरों और डाकुओं को दे रहे हैं। इनका मैंडेट नहीं है, बल्कि इन्होंने मेरा मैंडेट चुराया है। पहले तो आप जो मेरा मैंडेट चुराया है वो मेरा जो सीटें हैं वो वापस ये करें, उसके बाद मेरी हुकूमत आती है तो फिर मैं देखता हूं कि मुझे आपसे कर्जा लेना है कि नहीं लेना। अगर आप इन चोर डाकुओं को कर्जा देते जाएंगे, ये खाते जाएंगे और आप उसको अवाम के खाते में डालते जाएंगे, तो ये बिल्कुल मंजूर नहीं हमें। और बड़ी जबरदस्त उन्होंने तहरीर की जो अली जफर साहब ने बताया कि आज हमने वो लेटर भी डाल दिया है, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि लेटर एक दो दिन में पहुंच जाएगा। उसके बाद उसका जवाब भी आएगा, बाय रिटर्न भी आएगा और बाय ईमेल भी आएगा। अब जो दूसरी 13 जो जमातें हैं, जो पीडीएम है, उन्होंने शोर मचाया। देखें जी, ये जो अपना इधर देखें जी, ये जी अपना खान साहब का क्या कर रहे हैं जी, मुल्की सलामती के खिलाफ जा रहे हैं। हालांकि वो जो बात कर रहे हैं वो पॉलिटिकल इस्तेकाम की बात कर रहे हैं, मुल्की सलामती की बात कोई खतरे में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो अपनी अवाम के अच्छे फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं कि आप कर्जे पर कर्जा लेते जा रहे हैं और गरीब अवाम के ऊपर कर्जा चढ़ाते जा रहे हैं। अब ये जो लगे हुए हैं जी अपना सारे आकर, वो देखे जी खान साहब ने जी आईएमएफ को लेटर लिख दिया जी। अब आईएमएफ पता नहीं हमें कर्जा देती है कि नहीं देती। अब ये जो इन्होंने वो जैली जो पुतले खड़े किए हुए हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ बूट पालशिया, अपना सीएम जो है वो मरियम नवाज शहजादी यानी जो अरशद शरीफ की कातला है उसको अपना सीएम बना रहे हैं, और नवाज शरीफ जो है जो बुरी तरह नाकाम हुआ है वो जाती उमरा में छुपा हुआ है। यानी नवाज शरीफ का मुकाबला भी नवाज शरीफ से ही हो रहा था और नवाज शरीफ से ही हार गया। ये देखें, बहुत बड़ी एक तेल का हेज खबर है कि इसके सामने मुकाबले पर भी नहीं आया और खुद ही हार कर भाग गया है। अब आसिफ जरदारी का भी यही हिसाब है कि वो जो अपना उसने मैंडेट सिंध से चुराया, आपको पता है, जिसका बार बार मौलाना फजलुर रहमान ने भी जिक्र किया कि हमारी सीटें भी उधर से चुराई गई। और 1.8 मिलियन 18 लाख वोट कराची में आप देखें, सिंध में जो पीटीआई को पड़ा है, और इनकी सारी सीटें उधर से भी चुराई गई। ये तो जिस मुल्क की हालत होगी उधर आप क्या आप तवक्को रखते हैं कि एक ऐसा आदमी जो मुबे वतन है, जो पाकिस्तान के बच्चों की बेहतरी चाहता है, मुस्तकबिल की बेहतरी चाहता है, उसको आपने अडयाला जेल में बंद किया। अब जो अडयाला जेल से वो पैगाम देते हैं, वो लोग अंदर से कुछ पैगाम आता है, बाहर कुछ हो रहा कर बयान दे देते हैं। मगर खान साहब का जो सही पैगाम है वो बेसिकली गौर अयूब साहब, उसके अलावा अपना बाजी हलीमा, वो सही पैगाम बताती है कि खान साहब जो 5 शर्तें हैं वो क्या हैं, वो खान साहब का पैगाम क्या है। बाकी सब लगे होते हैं बस खान साहब ने ये पैगाम दे दिया, वो पैगाम दे दिया। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है, पैगाम वही होता है जो खान साहब देते हैं और उसको उसी तरह डिलीवर करना चाहिए अवाम में, क्योंकि खान साहब का जो पैगाम होता है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का पैगाम होता है। और ये आगे से उसको थोड़ा चेंज करके भी आगे से ज्यादा बयान कर देते हैं कि चले मीडिया खड़ा है तो हम अपनी तरफ से भी बयानबाजी कर देते हैं। हालांकि बाजी लिमा ने जबरदस्त पैगाम दिया, गौर अयूब ने जो चेयरमैन पीटीआई बनाई गई उनको बड़ा जबरदस्त उन्होंने पैगाम दिया, और अली जफर साहब ने भी बता दिया कि लेटर हमने लिख दिया। अब इधर मरियम नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, इनकी चीखें निकल रही हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है जी। खान साहब ने तो लेटर आईएमएफ को लिख दिया है, हमें तो कर्जा ही नहीं मिलेगा, तो मुल्क तो डिफॉल्ट ना कर जाए। अब मुल्क तो डिफॉल्ट करना ही करना है, चोरी डाके आप डाल रहे हैं, पैसा आपके पास है, आप अपना पैसा लगा नहीं रहे, आप गेमें तैयार कर रहे हैं कि कैसे आईएमएफ से पैसा लेना है और उसको हड़प करना है, जिसका खान साहब ने अब वो पैरा तो नहीं देना ना, मगर वो लगे तो है ना, जितने जो है अंदर से बैठकर वो अपना पूरा पॉलिटिकली वो आपके साथ जंग कर रहे हैं और आईएमएफ को भी बता रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ ने पिछली दफा भी इमरान खान साहब से ही साइन करवाए थे कि ठीक है जी आप साइन करें तो हम कर्जा देते हैं। उस वक्त
बड़े ये मजबूर थे, चीहे मार रहे थे सारे, और खान साहब ने फिर साइन कर दिया कि ठीक है इनको एक किस्त दे दें। अब दूसरी किस्त की तैयारी, उनको ये नहीं पता था कि ये मेरे मैंडेट पे, मेरे जीते हुए मैंडेट पर, जिस पर मुझे पूरी कौम ने, पूरी अवाम ने मुझे वोट डाले हैं, उस पर ये डाका डालेंगे और उसके बाद ये खुद ही जैली किस्म के वजीर आजम, जैली किस्म के अपना सीएम पंजाब, चोर डाकू और कातलों को बनाकर सामने लाएंगे और कर्जा लेने की कोशिश करेंगे। अब उधर देखें जो पंजाब असेंबली में मरियम नवाज जो है अपना, वो जी नवाज शरीफ की पिक्चरें पकड़ी हुई हैं सब ने और लगे हुए हैं, गड़ी चोर गड़ी चोर गड़ी चोर। आप देखें कि इन्होंने BMW गाड़ी मरियम नवाज ने चुराई, आसफ अली जरदारी, इसके अलावा नवाज शरीफ ने अरबों रुपए है, और कितना तोशाहाना, जिसका हकान बासी बार बार जिक्र कर चुका है कि मैंने हार भी, वो कहता है करोड़ों का बेचा, खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर भी ये देखें एक घड़ी के पीछे घड़ी चोर लगे हुए हैं कि शायद किसी तरह से भी खान साहब की पॉपुलैरिटी में कमी बेशी हो जाए और अवाम खान साहब के खिलाफ हो जाए, जिस पर ये बुरी तरह नाकाम हुए। आप इन्होंने किया क्या नहीं किया, इन्होंने तोशाखाना से लेकर निकाह इद्दत की मुद्दत तक इन्होंने वार किए खान साहब के ऊपर, क्या क्या नहीं किया, और फिर भी इनकी इन सब की हवा निकल गई और ये बुरी तरह आ रहे। और उसके बाद इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिया जी कि अब आप हमें जो डील किया है अब आप हमें जुटाएं। अब ये जो है अपना भाग रहे थे, मगर उन्होंने जबरदस्ती इनको डंडा चढ़ाया जी कि भाई आप बने ना जी, कर्जा आ रहा है, आप बने प्राइम मिनिस्टर। जरदारी को भी बोला जी कि आप इधर आए। बिलावल भुट्टो भी बड़ी बातें कर रहा था, और बिलावल भुट्टो ने जो मैंडेट चुराया है जो PTI का सिंध में, वो सबके सामने है। और उसके बाद अगर जो वोट बिलावल भुट्टो जरदारी को मिला है वो अवाम ने जुल्फकार अली भुट्टो को वोट दिया, तो बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछते हैं कि आप इस अवामी वोट को नवाज शरीफ की झोली में, PMLN की झोली में कैसे डाल सकते हैं। जैसे मतियुल्लाह जान ने सवाल किया कि आपने जुल्फकार अली भुट्टो के नजरिए को हाक में मिला दिया, आप एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए। अगर यही बात करनी थी तो फिर आपने जुल्फकार अली भुट्टो को क्यों फांसी पर लटकाया, उसका क्यों कत्ल करवा दिया। जिस पर ये बड़ा, नहीं मैं कोई एस्टेब्लिशमेंट के झोली में नहीं बैठा, मैं कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ मजाकरात नहीं कर रहा, मुझे एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल किसी किस्म की भी वो मुझे डायरेक्शन नहीं देते, मैं खुद अपनी सोच के मुताबिक करता हूँ। बड़ा डरा हुआ था और बड़े गलत जवाब दे रहा था। मतियुल्लाह जान का बड़ा जबरदस्त सवाल था कि आपने भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो के नजरिए पर भी डाका डाला, आपने अपनी पार्टी के नजरिए पर डाका डाला, आपने अवामी वोट के ऊपर डाका डाला, और आपने अपने नाना का जो नजरिया था उसको भी हाक में मिलाया। अभी आप इमरान खान साहब का मुकाबला कर रहे हैं जी कि इमरान खान साहब को हम किसी तरीके से भी मैंडेट ले लें। पहले आप खान साहब की तरफ बढ़ते थे, जब उन्होंने बोला कि मैं किसी चोर डाकू के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो आपने बोला जी कि वो तो खान कहता है जी कि मैंने तो चोर डाकू से हाथ नहीं मिलाना। तो फिर आप दोबारा जो है अपना शहबाज शरीफ की तरफ बढ़ते हैं जी कि देखें जी 3 साल आप प्राइम मिनिस्टर मान जाए, 2 साल मैं बनता हूँ, उसके बाद हुकूमत चलाते हैं। ये हुकूमत 3 महीने भी नहीं चलनी, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कर्जा लेना है, कर्जा इन्होंने हड़प करना है, उसके बाद ये अपना उसी तरह को लंदन भाग जाएगा, उधर भाग जाएगा, उधर आसम मनीर साहब का भी फिर एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर ये देखेंगे जी मुल्क को कैसे बचाना है। इनके पास रास्ता ही नहीं है। इमरान खान साहब जो है ना, उनके अलावा ये मुल्क को चला ही नहीं सकते, ये आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब IMF इनको पैसा नहीं देगी, ये भूल जाए कि IMF इनको दे देगी जी जी आप पैसा ले लें। पहले वो इमरान खान साहब के लेटर को पढ़ेंगे, उसके बाद वो अडयाला जेल का दौरा करेंगे, इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करेंगे, उसके बाद वो जो डायरेक्शन देंगे उसके मुताबिक वो काम होगा। IMF को भी पता है कि खान साहब के मैंडेट पर डाका डाला गया है, और वो हर सूरत में इस बात को बेसिकली लेंगे, पॉजिटिव लेंगे कि खान साहब ने जो डायरेक्शन दिया वो बिल्कुल ठीक है, और जो इलेक्शन पर मैंडेट डाला गया है उनकी जो सीटें हैं वो वापस की जाए, क्योंकि पूरे आलमी मीडिया ने भी बताया है, और ये सब जो एस्टेब्लिशमेंट मिलकर इनके साथ चोरियां और डाके डाल रही है खान साहब के मैंडेट पर, उस पर भी उनकी नजर है। और ये बार बार पूरा आलमी मीडिया, ओवरसीज कम्युनिटी, पाकिस्तानी कौम बार बार ये पैगाम देती है IMF को कि आपने ये कर्जा नहीं देना, बल्कि हम इंशाल्लाह ओवरसीज कम्युनिटी वाले भी इधर से IMF को लेटर लिखने शुरू कर देंगे कि आपने इन जो चोरी और डाके डाले हुए जो मैंडेट की गवर्नमेंट, जो लेजिमेंट गवर्नमेंट नहीं है, जो सामने आ रही है, आप इनको कर्जा ना दें। इंशाल्लाह ताला कल से हम ओवरसीज कम्युनिटी वाले भी एक तरीक बनाएंगे और IMF को इतने एक लेटर लिखेंगे कि वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि खान साहब ने एक लेटर लिखा है और इधर से लाखों लेटर गए हैं, और ये फिर कर्जा लेकर बताएं जो अपना ये जो बूट पालशिया अपना शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम नवाज, जो सारे बिलावल और जितने भी जरदारी शारी बैठे हुए हैं पाकिस्तान का कर्जा खाने के लिए। और ये खान साहब ने बोला कि ये कर्जा अगर आप देते हैं तो याद रखेंगे इसका बोझ पाकिस्तानी अवाम के ऊपर नहीं आएगा, इस पाकिस्तानी कौम इसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि ये एलिजिमेंट गवर्नमेंट नहीं है। इन्होंने ये चोरी करके मेरा चुराया हुआ मैंडेट लेकर
जैली वजीर आजम बनाकर आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आप कर्जा देते हैं तो आप खुद इस बात के जिम्मेदार होंगे, आप कल को हमसे डिमांड नहीं कर सकते। तो ये बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की है, जिस पर ये अभी बड़े जनाब ना गुस्से में है ये पीडीएम वाले, और खान साहब को बड़ा बुरा भला कह रहे हैं। देखें जी, मुल्क की सलामती का नहीं सोच रहे हैं, देखें जी मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। वो देखें जी खान साहब को तो जनाब मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो जी खान साहब देखें जी मुल्क के साथ बेवफाई कर रहे हैं। खान साहब अपनी कौम के साथ बेवफाई कर रहे हैं। खान साहब हमें कर्जा नहीं लेने दे रहे। खान साहब उनको मना कर रहे हैं IMF को कि इनको कर्जा ना दे। तो ये बड़ी चीहे अब मार रहे हैं शहबाज शरीफ और ये जो जितने भी इन्होंने तर्जमान लतीफ जवेद और जितने भी बिठाए हुए हैं। अब इनकी चीहे आप सुने। और मरियम नवाज जो अपना मुंतहिब वजीर आला, वो अपना देखे नवाज शरीफ के बैनर पकड़ के पंजाब असेंबली में बैठकर अपनी ढोलकी बजा रही है जी। तो ये 2 दिन का आपका खेल है। इंशाल्लाह ताला भागने वाले आप लोग भाग जाएंगे इंशाल्लाह। IMF से कर्जा भूल जाए। IMF तो आपको बिल्कुल 1 पाउंड भी देने को तैयार नहीं है। अब आप फारग हो चुके हैं। अब आप जो है ना अपने पैसे सामने लाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम अपना अपना पैसा बाहर निकाले और उधर मोटरवे बनाए। जो आप कहते हैं मैं पीछे से भी मोटरवे निकालूंगा, आगे से भी निकालूंगा, वो आप सामने लाएं तो मोटरवे निकालें। अवाम की खिदमत करें अपने पैसे से। आप IMF का पैसा लेकर उस पर चोरी डाका डालकर उसको भी खाते हैं और थोड़ा बहुत अवाम को देके कहते हैं जी हमने ये देखें जी जैली पेपरों में आप बनाकर IMF को आगे पेश कर देते हैं कि हमने ये इतनी मोटरवेज बनाई है, इतने हॉस्पिटल बनाए हैं, इतनी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। इसलिए तो IMF कहती है जितना कर्जा हमने दिया है पाकिस्तान में 20 हॉस्पिटल, 20 यूनिवर्सिटियां, 20 मोटरवे बन सकती हैं। मगर जब हम जाते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं कि ये मुल्क अभी तक उधर का उधर ही खड़ा है। इसके जिम्मेदार ये सारे हैं जो 75 साल से गवर्नमेंट को चला रहे हैं। और सिर्फ अगर इस मुल्क की कोई तकदीर चेंज कर सकता है तो उसका नाम है इमरान खान। और इंशाल्लाह ताला पूरी कौम ओवरसीज कम्युनिटी खान के साथ शाना बिशाना खड़ी है। इंशाल्लाह ताला खान ने इस मुल्क की तकदीर चेंज करनी है। अभी पूरी ओवरसीज कम्युनिटी को मैं हदायत देता हूं कि आप भी IMF को लेटर लिखने शुरू कर दें और उनको इतने लेटर लिखें कि वो परेशान हो जाएं कि ये जनाब खान साहब ने क्या लेटर लिखा। पूरी ओवरसीज कम्युनिटी ने भी लिखना शुरू कर दिया कि ये गवर्नमेंट लीजिमेंट गवर्नमेंट नहीं है, ये मैंडेट चुरा कर सामने हुई है, ये चोर और डाकू है। इन्होंने मैंडेट पर डाका डाला हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इन्होंने इमरान खान साहब की जो 2 तिहाई की अक्सरियत चुराई है और अभी ये भाग रहे हैं कि जल्दी से कर्जा ले और उसके बाद हम दूसरे मुल्कों में भाग गए। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तानियों, आपको तस्नीम हैदर का।